तो हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्ण। नहीं, मैं डायरेक्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेट हो गया इसके लिए। सह वह वय निश्चय ही पुंसाम मनुष्यों के लिए परः दिव्य धर्म वृत्ति यतः जिससे भक्ति भक्ति अधोक्षजे अध्यात्म के प्रति अहेतुके अकारण अप्रतिहता अखंड यया जिससे आत्मा आत्मा सुप्रसिद्धति पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, इससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तात्पर्य। प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद की जय। इस कथन के द्वारा श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने सूत से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें जिससे पतित आत्मा या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई है। एक है प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है, और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहाँ जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाशवान मोहपूर्ण तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं, यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है, और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंदमय तथा एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरणार्थ भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने के की अपेक्षा संन्यास या सर्वत्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुखोपभोग की रंच मात्र कामना नहीं करनी चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क तर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्चित कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। हाँ, इसी से उनकी इसी से उनकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। हमने जानबूझकर धर्म वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है जो क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है जो किसी के अस्तित्व को संभाले रखता है। जीव के अस्तित्व इस बात पर निर्भर करते हैं कि वह अपने कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समर्पित करे। कृष्ण समस्त जीवों के मध्यवर्ती है, और वे समस्त जीवों तथा शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक व्यक्तित्व है। प्रत्येक एवं समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप है, और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक है। कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश है, अंश प्रत्यंश है। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। यह दिव्य सेवा है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है।
जैसे जैसे भक्तिमय जैसे जैसे भक्तिमय सेवा की प्रगति होती है, मनुष्य को इसका अनुभव होता है। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि आनंद प्राप्त मिलेगा। ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखाकांक्ष नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ देरी के लिए। मैं प्रयास किया था जल्दी जल्दी आने का, मैं डायरेक्ट उल्लासनगर से आ रहा हूँ। तो थोड़ा सा ट्रेन का और दादर में उतरने वाली जो घाटकोपर में रुकने वाली ट्रेन है वो घाटकोपर रुकी ही नहीं, आगे चली गई। दादर घूम के आना पड़ा उसमें ज्यादा लेट हो गया। फिर ट्रैफिक, ऐसे आप लोग जानते हैं मुंबई की भागदौड़। तो सभी का विशेष आभार। सभी लोग इतना मेरा प्रतीक्षा किए, प्रतीक्षा आप लोगों ने किया है श्रीमद् भागवतम का, इसीलिए श्रीमद् भागवतम से जरूर हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। और मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूँ कि मैं थोड़ा प्रयास करूँ, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। और ये इस सुंदर श्लोक को यदि हम जीवन में समझते हैं तो हमने भागवत को, हमारे सनातन धर्म को, हमारे भगवत भक्ति को आसानी से समझ पाएंगे। तो इसमें कहते हैं स वै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्ष है। तो कहते हैं कि सभी मनुष्यों के लिए क्या होना चाहिए? सभी मनुष्यों के लिए स वै पुंसा, पुंसा मतलब सभी मनुष्यों के लिए। तो स वै पुंसा परो धर्म, सभी मनुष्यों के लिए क्या होना चाहिए? पर धर्म होना चाहिए। तो धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पराधर्म, एक होता है अपराधर्म। तो पराधर्म जो होता है वो पराधर्म में भगवान की भक्ति होती है, और जो अपराधर्म होता है उसमें भगवान की भक्ति होती है, लेकिन धीरे 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 व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे तात्पर्य के शुरुआत में प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो प्रकार के धर्म होते हैं। हाँ, तो दो प्रकार के कौन से धर्म प्रभुपाद जी बताते हैं? तो प्रभुपाद जी बताते हैं दो प्रकार के धर्म है, एक है प्रवृत्ति मार्ग और एक है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब कि मुझे संसार की सभी वस्तुओं से संबंध रखना है। मुझे जो अभी देखो, माता पिता ने बच्चों को जन्म दिया तो हम जन्म लेते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद हमें कर उसके बाद दो मार्ग होते हैं। जैसे पहले जो वैदिक गुरुकुल हुआ करते थे, उन गुरुकुल के अनुसार भी दो मार्ग होते थे। तो गुरुकुल में जब व्यक्ति ब्रह्मचारी बनने जाता था तो व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता था, और ब्रह्मचारी बनने के बाद व्यक्ति क्या करता था कि व्यक्ति को ब्रह्मचारी का ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसको दो रास्ते दिए जाते हैं। पहला रास्ता कि तुम ब्रह्मचारी जीवन को ही कंटिन्यू करो, आगे जाकर संन्यास ले, ये उसको पहला उपाय दिया जाता था। और दूसरा, यदि तुमको विवाह करना है तो तुम विवाह करो, संतान उत्पत्ति करो, अपना घर व्यापार बनाओ, और उसके बाद 20 साल 25 साल घर गृहस्थी में रहने के बाद आप वापस से आध्यात्मिक जीवन में आ जाओ।
है ना, अपने बच्चों के हाथ में घर गृहस्थी छोड़ के आप वापस से आध्यात्मिक जीवन में आ जाओ। ये जो लड़का लड़की का शादी कराने का जो भाव है, ये इसीलिए होता था कि लड़का लड़की का शादी करा के उनको सेटल करके किसी तरह से वापस हम आध्यात्मिक जीवन में लगे। लेकिन आजकल जो लड़का लड़की का शादी कराने का जो माँ बाप विचार करते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं। आजकल तो प्रतिष्ठा का विषय बन गया है कि मेरा लड़के का शादी होगा, देखो मैंने कराया, मेरी लड़की का शादी होगा, देखो मैंने कराया। तो ये प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, और उसमें भी बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। अगर हमको पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने, हमारे किसी संबंधी ने अपनी बेटी के शादी में 10 लाख रुपए खर्चे किए हैं, तो हम सोचते हैं हम 12 लाख करेंगे। किसी ने 12 लाख किया है तो हम सोचते हैं 15 लाख करेंगे। किसी ने 20 लाख किया तो हम सोचते हैं 25 लाख करेंगे। तो ये कंपटीशन चल रहा है। आजकल शादी भी ये कंपटीशन हो गया है। इसीलिए कई कई बार देखा जाता है कि ये कंपटीशन की वजह से बहुत सारे जो माता पिता हैं वो कर्जदार हो जाते हैं, बहुत कर्जे में डूब जाते हैं। एक छोटी सी शादी करने के लिए कर्जा हो जाता है। और अभी तो कर्जा और ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अभी शादी के साथ साथ और एक नया कॉन्सेप्ट पैदा हो गया है। और उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्री वेडिंग शूट और पोस्ट वेडिंग शूट। मतलब शादी के पहले थोड़ा शूटिंग करेंगे। लड़का लड़की जहाँ पे वैदिक नियम के अनुसार लड़का लड़की विवाह के बाद एक दूसरे को देखते थे, उसके पहले शक्ल ही नहीं देखते थे। अभी शादी के पहले वो शूटिंग करते हैं। हाँ, एकदम बढ़िया हीरो हीरोइन की तरह रोमांस करते हैं प्री वेडिंग शूट के नाम पे। और शादी के बाद फिर पोस्ट वेडिंग शूट करते हैं। और वो पोस्ट वेडिंग शूट वो लोग जो है ना बहुत सारे बड़े बड़े सुंदर सुंदर वादियों में करते हैं। ये और खर्चा बढ़ा रहे हैं। और फिर ये खर्चा बढ़ाते बढ़ाते माता पिता कर्ज में इतने दब जाते हैं कि भक्ति का तो विचार ही नहीं बनता। तो विवाह जो है वो एक पवित्र संबंध है। विवाह एक पवित्र संबंध है, एक स्त्री और एक पुरुष साथ में आते हैं। और स्त्री पुरुष साथ में आके एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, भगवान की भक्ति में एक दूसरे को सहयोग करने के लिए साथ में आते हैं। और भगवान की में एक दूसरे को सहयोग करते करते जो संतान उत्पत्ति करते हैं, वो संतान भी भगवान की सेवा के लिए उत्पन्न करने का भाव रखकर वो आगे बढ़ते हैं। ये शादी का जो मूल तत्व है, ये शादी का जो या विवाह का जो मूल भाव है। लेकिन शादी या विवाह का ये जो मूल भाव है, ये मूल भाव अब पूरी तरह से गायब हो गया है। अभी जो विवाह होता है, लड़का लड़की एक दूसरे को केवल काम के रूप में, हाँ, लड़की देखती है कि लड़के के पास कितना धन है, कितनी सुविधा है। और लड़का देखता है लड़की का रंग कितना अच्छा है, उसके नाक नक्श कितने अच्छे हैं, और उसके अनुसार लोग विवाह कर रहे हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में इसका वर्णन किया गया है कि आजकल विवाह ऐसे ही होगा। लोग चमड़ी देखकर रंग देखेंगे, चमड़ी देखकर विवाह करेंगे। ये वर्णन है भागवतम में। तो ये जो गंदा सा जो विचार चला है, और उसके बाद जो संतान उत्पत्ति करते हैं, तो संतान उत्पत्ति इस भाव से नहीं करते हैं। संतान उत्पत्ति का कोई पर्पस नहीं होता है, बस ऐसे ही उत्पन्न हो जाते हैं संतान। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे पशु उत्पन्न करते हैं, वैसे आजकल मनुष्य लोग उत्पन्न कर रहे हैं। तो उसके बाद लोग ऐसी परिस्थिति में एक तो विवाह करते हैं कर्ज लेकर। कई बार तो माँ बाप के पास पैसा नहीं होता है, बच्चे कमा रहे होते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, कमाते कमाते बच्चे कर्जा ले लेते हैं अपनी ही शादी का। फिर अपनी ही शादी का कर्जा उतारने के लिए उनको 20 साल 25 साल 40 साल लग जाते हैं। उसके बाद उनको पता चलता है कि शादी करके या विवाह करके हमने खाली कर्जा लिया है। और ये जो विवाह का जो जीवन हमारा चला है, 20 साल 25 साल, ये केवल कर्ज उतारने का जीवन चला है। विवाह का जीवन हमने जिया ही नहीं। तो ये और भी ज्यादा जो है, हम गहरे खाई में गिरते जा रहे हैं। ये बड़ा निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यदि कोई व्यक्ति विवाह हो गया, तो विवाह के बाद उस व्यक्ति को चाहिए कि 20 साल 25 साल के बाद वो छोड़ दे घर गृहस्थी, दे दे बच्चों के हाथ में। लेकिन आजकल तो देखो पिताजी अब तक, जब तक वो मर नहीं जाएगा, जब तक उसको कोई गोली नहीं मार देगा, जब तक उसका शरीर यमराज लेकर छोड़ उससे छुड़ा नहीं देगा, जब तक उसको हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा, एक्सीडेंट ही नहीं हो जाएगा, जब तक उसका प्राण वायु उसके शरीर से अलग नहीं हो जाएगा, तब तक वो चिपका रहता है। मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, बहुत ज्यादा आसक्त होता है। और उसमें भी कई लोग जो हैं, ज्यादा पैसा होने के कारण कई लोग क्या करते हैं, और आसक्तियों को पाल लेते हैं। और इतनी ज्यादा आसक्तियों को पाल लेते हैं कि फिर उनका धर्म के प्रति
भक्ति के प्रति जो उनका विचार है वो पूरी तरह छूट जाता है। तो प्रवृत्ति मार्ग में आने के बाद भी, जो भोग मार्ग है उसमें आने के बाद भी व्यक्ति भोग में इतना ज्यादा रत हो जाता है कि उसका जो जीवन का उद्देश्य है पुंसाम, मनुष्य जन्म का जो जीवन का उद्देश्य है पुंसाम, वो क्या है? यतो भक्ति अधोक्षजे। और कौन सी भक्ति है वो? पराभक्ति है। तो जो पराभक्ति है उस पराभक्ति को वो भूल जाता है और संसार में ऐसा रचा पचा हो जाता है कि फिर मनुष्य योनि के को छोड़ने के बाद उसको मनुष्य योनि दोबारा मिलना दुर्लभ हो जाता है। कभी कुत्ता बनेगा, कभी भेड़ बनेगा, कभी बकरी बनेगा, कभी मछली बनेगा। नाना प्रकार की उसकी इच्छाओं की वजह से नाना प्रकार की योनियों में वो भटकता रहता है। इसी को कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग जो है वैदिक धर्म के अनुसार ये है। निवृत्ति मार्ग का मतलब होता है कि आप ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी लाइफ कंटिन्यू करो, सन्यासी लो। बहुत सुंदर जीवन है, बड़ा आसान जीवन है, लेकिन आसान नहीं है, उसमें भी कठिनता है। उसमें भी जो हमें उसमें भी कठिनता है। उसमें भी कई सारी तपस्याएं करने होती हैं। संसार के बहुत सारे आकर्षण को देखते हुए, अपने आप को आकर्षण को देखते हुए अपने आप को किसी तरह से अपने धैर्य को बांध के रखना पड़ता है। संसार के आसक्तियों को, संसार के जो हमारे संबंध है, उन संसार के संबंध को देखते हुए हमारे हृदय में जो वेग आ रहा है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। जो संसार के बाहर की जो जो चीजें हैं, जो बाहर की चीजें हैं संसार में, उसको तो कोई भी मैनेज कर लेता है, लेकिन जो अंदर का जो वेग चलता है ना, उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है ये निवृत्ति मार्ग के लोग करते हैं। लेकिन भजन करने से, भगवान की भक्ति करने से ये चीजें आसान हो जाती है। और व्यक्ति अपने हृदय के भी वेग को सहन करते हुए, अपने हृदय के अनर्थों को सहन करते हुए धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ता है। लेकिन वो काफी आसान है। लेकिन यदि प्रवृत्ति मार्ग में आ जाएगा तो उसका कठिनता और बढ़ जाता है, क्योंकि फिर उसमें वैसे ही हमारा अनंत जीवन जीवन से हमारा भोग में प्रवृत्ति लगा हुआ है। और वापस से हमने जीवन, वापस इस जीवन में क्या चुन लिया? इस जीवन में हमने वापस से चुन लिया है कि हमको वापस से भोग करना है, वापस से हमको संसार के भोगों में पड़ना है। तो पहले से आसक्ति तो ऑलरेडी है, यहाँ आसक्ति छुड़ाने के चक्कर के का हमको मौका मिला, और आसक्ति छुड़ाने के मौके को भी हमने खो दिया। और हमने क्या किया है? हम वापस से भोग के मार्ग में आ गए। लेकिन फिर भी शास्त्र कहता है कि यदि आपने गृहस्थ जीवन ले लिया है, कोई बात नहीं, 20 साल 25 साल निकालिए, बच्चों का विवाह कर दीजिए, बच्चों के हाथ में दे दीजिए, घर द्वार सब बच्चों के हाथ में दे दीजिए, गाड़ी बंगला बैल बैल दे दो, आ जाओ, चलो हरिद्वार, चलो घर बार, चलो हरिद्वार बोलते हैं। लेकिन आजकल का जो कलयुग का मनुष्य है वो इतना ज्यादा रत है, इतना ज्यादा रत है भौतिक भोगों में, कि वो मनुष्य क्या कर रहा है? भगवान को पूरी तरह से भूल गया है। तो ये इतना ज्यादा भोगों में रत होने की वजह से, इतना ज्यादा भगवान को भूलने की वजह से व्यक्ति का जो है वो पतन बहुत बढ़ते ही जा रहा है। हर समय उसका पतन बढ़ते ही जा रहा है। तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। तो कई सारा उदाहरण लिया जाता है, हमारे कथाओं में उदाहरण देते हैं कि यदि आपको पहाड़ चढ़ना है, और अगर आपको पहाड़ चढ़ना है और उस पहाड़ को चढ़ने के समय आपके पास कोई लगेज नहीं है, या मान लो एक ही बैग है आपके कंधे, ज्यादा लगेज नहीं है, खाली एक बैग है, उसमें आपका दो धोती कुर्ता है और दो अंतर वस्त्र हैं, और क्या कहते हैं, आपका जो दातुन या टूथब्रश है वो है, बस उसको लेके चढ़ रहे हो आप, है ना? वो एक हो गया। और दूसरी तरफ पे एक आदमी है जो अपना भी बैग लिया है, दूसरे मित्र का भी बैग लिया है, तीसरे मित्र का भी बैग लिया है, मित्र मतलब पत्नी का भी बैग लिया है, बच्चों का भी बैग लिया है। तो उसको चढ़ने में मुश्किल होगी ना, क्योंकि वजन ज्यादा है। तो जो निवृत्ति मार्ग है वो ब्रह्मचारी का जीवन है। वो कैसा जीवन है? कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस प्रचार करो, गुरु को संतुष्ट करो, गुरु के चरणों में भक्ति प्राप्त करो और निकल जाओ, शुद्ध हो जाओगे जल्दी। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में क्या है? अपना तो जीवन संभालो, पत्नी का भी संभालो, बच्चों का भी संभालो, रिश्तेदार का भी संभालो, दोस्त यार का भी संभालो, दुकान डलिया व्यापार का भी संभालो, और फिर उसमें आदमी ऐसा रचा पचा हो।
बहुत बुरी तरह फंस जाता है। इसका और एक उदाहरण दिया जाता है। एक बार भागवतम क्लास में हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज लेक्चर दे रहे थे, तो उसमें एक व्यक्ति प्रश्न पूछा। वो व्यक्ति गृहस्थ है। तो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है कि महाराज जी, आप तो ब्रह्मचारी लोगों को शिक्षा दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो कि हमको अपने इंद्रियों का वेग संभालना चाहिए, लेकिन ब्रह्मचारी के पास तो वो तो एक ही मनुष्य है, और एक ही मनुष्य के अंदर उसके पास 6 इंद्रियां हैं। वो केवल अपनी 6 इंद्रियां संभाल ले तो वो तो अच्छी बात है ना, उसके लिए तो आसान है। लेकिन गृहस्थ बेचारा क्या करेगा? गृहस्थ के पास अपनी 6 इंद्रियां हैं, पत्नी की 6 इंद्रियां हैं, बच्चों की 6 इंद्रियां हैं। ये 18 इंद्रियां अकेले कैसे संभालेगा? तो ये बड़ा जो है मोटा उदाहरण है, जिससे हमको समझ में आता है कि जो निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग है, उसमें निवृत्ति मार्ग ज्यादा आसान होता है। हालांकि हृदय के वेग होते हैं, हमारे हृदय के अनर्थों के वेग होते हैं, लेकिन फिर भी उसको भजन करके, गुरु के चरणों में सेवा करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो प्रवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग में हमको सब कुछ देखना पड़ता है। इसीलिए ये प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग हमको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं सवय पुंसाम परो धर्मो। संसार के अंदर जितने भी धर्म बताए गए हैं, वो सारे धर्मों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छा अगर कोई धर्म है तो वो है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। इसीलिए कहते हैं सवय पुंसाम परो धर्मो के आगे कह रहे हैं तो भक्ति रधोक्षजे। आप उसकी भक्ति करिए, किसकी? जो भगवान अधोक्षज है। भगवान अधोक्षज मतलब, अधोक्षज का मतलब होता है अधः अक्षज ज्ञानम इति अधोक्षज। मतलब कि जो संसार के जो लोग हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी बुद्धि है, हमारी इंद्रियों और बुद्धियों से परे जो भगवान है, जिन भगवान की कल्पना कल्पना रूप सौंदर्य की जो विचार है, उसको हम अपनी बुद्धि और अपनी इंद्रियों से कभी कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे भगवान को अधोक्षज कहते हैं। और ऐसे भगवान को प्राप्त करना हमारी बुद्धि और हमारी आंखों से, कानों से, इंद्रियों से बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसे कहते हैं भगवान अधोक्षज। कि भगवान अधोक्षज जो है वो किसी भी भौतिक अवस्था के द्वारा कभी प्राप्त नहीं होने वाले भगवान है। और ये अधोक्षज भगवान कौन है? हमारे प्रिय श्री श्री राधा रास बिहारी। तो भगवान को यदि प्राप्त करना है तो आध्यात्मिक चक्षु लेना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि लेनी चाहिए, आध्यात्मिक बुद्धि लेनी चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए। भौतिक ज्ञान, भौतिक बुद्धि, भौतिक दृष्टि से भगवान को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाया। हिरण्यकशिपु को सारे शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाया। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पढ़ लिख लिया है, बड़ा प्रोफेसर है, नहीं तो प्रधानमंत्री है, नहीं तो मुख्यमंत्री है, नहीं तो कोई सुपरस्टार है, नहीं तो क्रिकेट स्टार है, तो उसका मतलब है कि वो भगवान, वो इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी है तो भगवान को समझ सकता है, जान सकता है। नहीं, भौतिक जो हमारा गुण है, जो हमारे मटेरियल क्वालिफिकेशन है, उसके द्वारा भगवान का अंश मात्र रंच मात्र भी हम नहीं समझ सकते। संभव ही नहीं है भगवान को रंच मात्र भी समझना, अंश मात्र भी समझना भौतिक गुणों के द्वारा। भगवान को यदि समझना है तो केवल क्या करना पड़ेगा? अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। कि भगवान की जो भक्ति है, वो भगवान की भक्ति हमको कैसे करना पड़ेगा? अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मतलब जिसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए, जिसमें कोई रीजन नहीं होना चाहिए, जिसमें कोई कारण नहीं होना चाहिए कि मैं इस कारण से भक्ति कर रहा, मुझे ये वस्तु प्राप्त करनी है इसलिए भक्ति कर रहा। जहां पे भाव आ जाता है कि मुझे ये वस्तु प्राप्त करनी इसलिए भक्ति कर रहा हूं, वहां पे वो भक्ति जो है वो अनमोटिवेटेड नहीं होती, वो मोटिवेटेड होती है। इसीलिए कहते हैं कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड केवल विषय भांड। जो कर्म कांड है, ज्ञान कांड है और उपासना कांड है, ये सब क्या है? ये केवल विषय है। विषय इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करते हुए भगवान को प्राप्त करना चाहता है, उसमें उसने हेतु लगाया है कि कर्म करते हुए भक्ति करना चाहता है। कोई ज्ञान लेना चाहता है तो ज्ञान के द्वारा कृष्ण को जानना चाहता है। कोई ध्यान करना चाहता है तो ध्यान के द्वारा कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है। कोई उपासना कर रहा है तो उपासना के द्वारा कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन कृष्ण किसी चीज में बंधन में थोड़ी है। कृष्ण तो स्वराट विराट पुरुष है।
उनको कोई कैसे बंधन में कर सकता है? आपके कर्म के बंधन में कृष्ण कैसे आएंगे? आपके ज्ञान के, ध्यान के कैसे बंधन में आएंगे कृष्ण? कृष्ण तो केवल प्रेम के बंधन में आते हैं। और वो प्रेम क्या है? वो है भगवान के चरणों में, भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में की जाने वाली वैदिक भक्ति। कि भगवान के चरणों में यदि हम भक्ति करेंगे, और भगवान के चरणों में करने वाली जो भक्ति है, वो भगवान के अनुगत भक्तों के मार्गदर्शन में करेंगे, तब जाके हमें भगवान प्राप्त होंगे। इसीलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। भगवान का नाम कर्म वत्सल नहीं है, ज्ञान वत्सल नहीं है, ध्यान वत्सल नहीं है, उपासना वत्सल नहीं है। भगवान का नाम देव वत्सल नहीं है, भगवान का नाम दीन वत्सल नहीं है। भगवान का नाम क्या है? भक्त वत्सल। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्ति करता है, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की आराधना करता है भगवान के शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में, वो व्यक्ति क्या होता है? वो व्यक्ति ही कृष्ण, केवल कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, और कृष्ण केवल उसी के लिए दयालु होते हैं। इसीलिए भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, कि भगवान को यदि जानना है तो केवल और केवल एक मार्ग है, और वो है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में की जाने वाली वैदिक भक्ति। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप चाहे जितना प्रयास कर लो, आप चाहे जितनी शक्ति अर्जन कर लो, आप चाहे जितने महान शक्तिशाली प्रखंड व्यक्ति बन जाओ, आप चाहे ब्रह्मा बन जाओ, आप चाहे रावण बन जाओ, हिरण्यकशिपु बन जाओ, कृष्ण को नहीं समझ पाओगे। असंभव, नहीं समझ सकते। तो इसीलिए ये हमें समझना चाहिए। और क्यों कृष्ण को समझना है, कृष्ण की भक्ति क्यों करना है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो संसार में जीवात्मा है, वो जीवात्मा क्या है? कृष्ण का अंश है। जीवात्मा कृष्ण का अंश है, और कृष्ण का अंश होने के नाते जीवात्मा का धर्म है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करे। तो जीवात्मा का धर्म, अंश अंश होने के नाते जीवात्मा का जो धर्म है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। तो भगवान कृष्ण की भक्ति करना जीवात्मा का धर्म है, और उसके कारण उसे भक्ति करना चाहिए भगवान का। लेकिन अगर वो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, तो वो धर्म में नहीं, अधर्म में प्रवृत्त हो रहा है। और अधर्म में प्रवृत्त हो रहा है मतलब यो हमारी क्या है? बीमार परिस्थिति है। तो जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्ति नहीं करता है, वो व्यक्ति बीमार है। वो व्यक्ति अपने प्रभु को अ, वो व्यक्ति अपने प्रभु का भक्ति नहीं कर रहा है, इसलिए वो बीमार है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि ये जो उंगली है, ये उंगली का जो धर्म है वो है इस शरीर की सेवा करना। अगर शरीर ने उंगली को कहा कि मेरी सेवा करो, मेरा सिर खुजाओ, और उंगली ने मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता, मैं सक्षम नहीं हूं, तो उंगली क्या होगी? बीमार होगी। तो वैसे ही यदि कृष्ण के अनुसार, कृष्ण के दिए हुए शास्त्रों के अनुसार, नियम के अनुसार, भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन के अनुसार यदि कोई मनुष्य भक्ति नहीं करता है, तो वो व्यक्ति क्या है? शास्त्रों के अनुसार वो व्यक्ति बीमार व्यक्ति है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमने जो मंदिर खोला है, ये मंदिर नहीं है, ये हॉस्पिटल है। और यहाँ पे लोगों का इलाज किया जाता है कि लोग भगवान की भक्ति करना सीखें। भगवान की भक्ति भूलने के कारण संसार में जो भवरोग लगा हुआ है, लोगों को संसार का लोग रोग लगा हुआ है, ये चीज में आ सकती है, उस चीज में आ सकती है। जो संसार का रोग लगा हुआ है, ये संसार का रोग तब तक दूर नहीं होगा जब तक लोग आके भगवान के भक्तों के चरण कमलों में बैठ के भगवान की कथा नहीं सुनेंगे। तब तक ये रोग दूर नहीं होगा। ये रोग दूर करने का कोई हार्ड एंड फास्ट दवाई नहीं है। ये रोग दूर करने का एक ही दवाई है, भगवान का ज्यादा से ज्यादा कथा श्रवण करें, भगवान के भक्तों के अनुगत में भगवान की सेवा करें। तब जाके ये रोग धीरे 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 दूर होगा। नहीं तो ना आप भगवान को कभी समझ पाओगे, और ना आप भगवान के भक्तों को समझ पाओगे। और पूरे जीवन यही खेद रहेगा कि मैं तो अपना पूरा प्रयास करता हूँ, मैं तो पूरी ईमानदारी से सेवा कर रहा हूँ, लेकिन देखो ये भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, देखो ये भगवान का भक्त मेरी बात ही नहीं समझ पाता है। क्यों? क्योंकि यदि आप भक्ति के नियमों का पालन ठीक से नहीं करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन ठीक से नहीं करेंगे, भक्तों के अनुगत होकर दीनहीन भाव से सेवा नहीं करेंगे, तब तक भगवान और भगवान के भक्तों को समझना बिल्कुल भी नामुमकिन है। एक जन्म तो छोड़ो, अनंत जन्म भी कम पड़ेंगे।
इसीलिए कई सारे लोग बहुत प्रयास तो करते हैं भगवान को समझने का, उस पर कमेंट्री करने का, लेकिन बिल्कुल गलत कर पाते हैं, सही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम सब बीमार हैं। जब तक हम दवा नहीं लेंगे कृष्ण कथा की, जब तक नहीं लेंगे, जब तक हम प्रसाद की दवा नहीं लेंगे, जब तक हम भक्तों के संग का हम लाभ नहीं उठाएंगे, तब तक हम बीमार ही रहेंगे। और इस बीमारी की परिस्थिति से जब तक हम नहीं उभरेंगे, तब तक हमको भगवान कृष्ण के चरण कमलों में शुद्ध प्रेम भक्ति नहीं प्राप्त होगी। अगर हमको भगवान कृष्ण के चरण कमलों में शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले अपने अनर्थों से शुद्ध होना पड़ेगा। जब तक हम अपने अनर्थों से शुद्ध नहीं होंगे, तब तक हम नहीं। अब कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है, नहीं प्रभु जी क्या बात कर रहे हो, अरे मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, आपको मालूम नहीं, बहुत अच्छा भक्ति करता हूँ। अरे प्रभु जी मैं रोज 64 वाला जप करता हूँ, रोज 5 घंटा भागवतम पढ़ता हूँ। अच्छी बात है। किसके मार्गदर्शन में कर रहे हो? किसके मार्गदर्शन में कर रहे हो? आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आप जो भजन कर रहे हो, उसका चेकिंग किसके हाथ में रखा है? आप एक स्कूल में जाते हो, पहली क्लास का या पहली क्लास से भी जो छोटे नर्सरी के बच्चे होते हैं, वो भी तोतली भाषा में कुछ सीखते हैं बोलना, और वो भी हाथ से टूटा फूटा कुछ लिखना सीखते हैं, तो उसको ध्यान देने के लिए एक मार्गदर्शक शिक्षिका होती है, शिक्षक होता है। और यहाँ आप संसार का सबसे दुर्लभ धन भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण का जो प्रेम है, वो प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हो, और अपने मन से कर रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। केवल किताब पढ़कर आप अपना भौतिक पढ़ाई नहीं पास कर सकते हो, तो आध्यात्मिक जगत जो हमारी भौतिक बुद्धि, भौतिक विचार और भौतिक दृष्टि से भी परे है, भगवान अधोक्षज का जो भक्ति है, वो हमें कैसे प्राप्त होगा बिना गुरु के मार्गदर्शन के? इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको शुद्ध भक्ति का प्रयास करना चाहिए, अपने अनर्थों को शुद्ध करते हुए। तब जाके हमें क्या मिलेगा? भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति मिलेगी। और भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति कैसी है? भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति है, शाश्वत है। भगवान कृष्ण की भक्ति है सत चित आनंद। सत का मतलब होता है शाश्वत, हमेशा रहने वाली है। भगवान कृष्ण की भक्ति ऐसा नहीं है कि इस्कॉन वाले प्रचार करें तब जाके आप भक्त बन रहे हैं। ये बिल्कुल भी गलत भाव है। भगवान कृष्ण के भक्त आपको प्रचार कर रहे हैं इसीलिए आप भक्त बन गए हो, ये गलत भाव है। जो भी व्यक्ति इस भाव को विचार करता है, वो व्यक्ति गलत सोचता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य का वो नायक। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति पहले से है, पहले से सारे जीव संसार के कृष्ण के, हम जो है कृष्ण के भक्त हैं। तो जब पहले से भक्त है, तो भक्ति अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कह रहे हैं वो साध्य नहीं हो रही है। वो जो भक्ति हमारे हृदय में अंदर है, वो हृदय की भक्ति प्रकाशित नहीं हो रही। तो कैसे प्रकाशित होगी? तो भगवान कहते हैं, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर उदय, कि यदि आप श्रवण कीर्तन आत्मनिवेदन अर्चन पूजन ये सब अगर भक्तों के मार्गदर्शन में करेंगे, तो हमारा चित्त शुद्ध होगा। और जब चित्त शुद्ध होगा, तो वही कृष्ण भक्ति जो सुप्त अवस्था में हम सबके हृदय में वास करती है, वही कृष्ण भक्ति अपने आप उदय होगी, और हर व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त होगा। हर व्यक्ति कृष्ण का भक्त है, चाहे वो सुर है, चाहे वो असुर है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो मछली है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है। कोई सृष्टि का कोई जीव ऐसा नहीं है जो कृष्ण भगवान का भक्त नहीं है। लेकिन जब तक वो हरिनाम नहीं सुनेगा, हरिनाम नहीं करेगा, भगवान का कथा नहीं करेगा, तब तक उसके हृदय में कृष्ण भक्ति जो पहले से हृदय में है, वो उदय नहीं होगी। इसीलिए कृष्ण भक्ति शाश्वत है, हमेशा हृदय में रहने वाली है। और कैसी है? सत के बाद चित आता है, और ज्ञान से पूर्ण है। हम लोग संसार में आते हैं, तो हम लोग को स्कूल कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता है कि हमको पढ़ाई करें, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, अ से अनार, क से कबूतर, ये सब सीखना पड़ता है। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा ऑलरेडी ज्ञान से पूर्ण है। आत्मा को अलग से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि आत्मा संसार के अंधकारमय जगत में आ गई है, इसीलिए वो
अपने ज्ञान को, उसका ज्ञान जो है आत्मा का ढक गया है। इसीलिए ऊपर से आर्टिफिशियल नॉलेज, जो कृत्रिम ज्ञान है, जो बनावटी ज्ञान है, उसको ऊपर से हम भर लेते हैं, ये समझने के लिए कि अब हम ज्ञानी बन जाएंगे। हम कभी ज्ञानी नहीं बनेंगे यदि हम कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो पूर्ण ज्ञान आत्मा के पास पहले से है। यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करना शुरू करता है, तो धीरे 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 भगवान उसके हृदय में जो सुप्त ज्ञान है, आत्मा का जो पूर्ण ज्ञान है, उसको धीरे धीरे उदय करते हैं। और भगवान भगवद गीता में इसकी गारंटी देते हैं। भगवान कहते हैं दावे बुद्धि योगम तम येन उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं उस व्यक्ति को बुद्धि मैं दूंगा और उसका उद्धार मैं करूंगा। तो ये आत्मा का असली रूप है, शाश्वत रहना, पूरा ज्ञान से परिपूर्ण होना। और आत्मा का एक सबसे उत्तम स्वरूप है, और वो क्या है? हमेशा आनंद में रहना, कभी भी दुख में नहीं रहना। आत्मा का असली स्वभाव है, आत्मा हमेशा आनंद में रहता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम। आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है कि उसके जीवन का आनंद, उसके जीवन का भक्त जो बुद्धि है, वो दोनों कैसे बढ़ता है? प्रतिपदम, एक एक कदम पर बढ़ते रहता है। प्रतिपदम, और कैसा बढ़ता है? पूर्ण अमृत स्वादनम, भगवान की भक्ति का अमृत उसको बहुत आस्वादन होता है। ये आत्मा का स्वभाव है। लेकिन हम संसार में आते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, पैदा होते हैं, तो हमें भूख लगी है, हमें माँ ने दूध नहीं पिलाया तो रोने लगते हैं, खिलौना नहीं मिला तो रोने लगते हैं, माता पिता का, भाई बहन का गोद नहीं मिला तो रोने लगते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं तो रोते हैं, कोई दोस्त को देखते हैं तो रोते हैं, किसी के पास अच्छी घड़ी है, किसी के पास अच्छा बेल्ट है, किसी के पास अच्छा कपड़ा है, देख के रोने लगते हैं। फिर थोड़ा बड़े होते हैं, किसी का साइकिल देखते हैं, किसी की बाइक देखते हैं। हाँ, जैसे माताएं हैं तो माताएं किसी का श्रृंगार देखती हैं, किसी के कपड़े देखती हैं। तो ये सब रोना 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 पूरा जीवन चलता है। और ये रोना रोना पूरा जीवन ऐसा चलता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं रहता है कि मैं खुश भी कभी था कि नहीं। और ये रोना क्यों हो रहा है? ये रोना इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बनावटी खुशी की खोज कर रहे हैं। आत्मा तो पहले से सच्चिदानंदमय है, आत्मा तो पहले से आनंदमय है, आत्मा को क्या जरूरत है ऊपर से खुशी लेने की? लेकिन आत्मा ऊपर से खुशी देने का प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि आत्मा दुखमय परिस्थिति में फंसी है। आत्मा कृष्ण को छोड़कर, कृष्ण से दूर होकर, आत्मा अपने जीवन में बहुत सारे दुख को जमा कर ली है। इसीलिए जो संसार का जो सुख है, उसको कहते हैं कि एक दुख और दो दुख के बीच में जो रिलैक्स पीरियड होता है ना, लोग उसको सुख समझते हैं। जैसे हमारे जीवन में अभी कुछ दुख आया और उसके बाद 2 दिन बाद दूसरा दुख आएगा, उसके बीच में जो दो दुख नहीं आ रहे हैं, वो दोनों दुख के बीच में जो हमारे पास दुख नहीं आ रहे, लोगों को लगता है ये हमारा सुख का समय है। इसको सुख थोड़ी बोलते हैं, ऐसे तुच्छ सुख को। दुख के अनुपस्थिति को लोग सुख समझते हैं। दुख की अनुपस्थिति सुख थोड़ी है। दुख की अनुपस्थिति दुख की अनुपस्थिति है, वो सुख नहीं है। सुख का मतलब होता है असली आभास, असली आनंद, असली प्रेम। वो सुख का असली स्वभाव है, जिसमें हमें किसी चीज की इच्छा नहीं होती है, किसी चीज का द्वेष नहीं होता है। अत है तू की अप्रतिहता, भगवान की भक्ति करने के लिए हमको किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती है, बस नेचुरल कृष्ण भक्ति करेंगे। अप्रतिहता, और वो भक्ति कभी रुकती नहीं है कि भगवान मेरा नंबर आएगा तो मैं जप करूंगा, नंबर नहीं आएगा तो जप नहीं करूंगा। भगवान मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं जप करूंगा, विवाह नहीं होगा तो जप नहीं करूंगा। भगवान मेरा ये शादी फिक्स हो जाएगा तो जब करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा। मेरे को ये गाड़ी मिल जाएगी तो जब करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा। मुझे बंगला मिल जाएगा तो जब करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा। ये खंडित जो भगवान का भजन है, ये नहीं करते भगवान के भक्त। भगवान के भक्त को कुछ मिले ना मिले, कृष्ण तुम मेरे हो, मैं तुम हूं। ये भाव भगवान के। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवनापरः। हे प्रभु, आप मेरे प्राणनाथ हो।
आप मुझे क्या करोगे? आश्लिष्य वा पादरतम कनष्टुमा अदर्शनम मर महतम करो तुआ, कि आप मुझे चाहे आलिंगन करो, चाहे मुझे लात मार के दूर फेंक दो, चाहे आप मुझे दर्शन दो, चाहे मुझे दर्शन न देकर मरमाहत करो, दुखी करो, लेकिन भगवान एक बात बोलूं, आप कैसे भी हो, आपको तो लोग लंपट भी कहते हैं, आपको तो लोग कैरेक्टरलेस भी कहते हैं, लेकिन भगवान फिर भी आप ही मेरे प्राणनाथ हो, मेरा और कोई प्राणनाथ नहीं। ये भक्तों का ये भक्तों का भाव है। और इस भाव में भक्त भगवान की भक्ति करता है। हमें कुछ प्राप्त होगा और हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, इसलिए भक्ति करना और भक्ति छोड़ना मूर्खता है। क्योंकि भक्ति आपका नेचुरल स्वभाव है। भक्ति आत्मा का धर्म है, शरीर का धर्म नहीं है। शरीर का धर्म है हिंदू बनना, मुस्लिम बनना, क्रिश्चियन बनना, माता बनना, पिता बनना, पुत्र बनना, पत्नी बनना, पति बनना, ये शरीर का धर्म है। आत्मा का धर्म है कृष्ण का सेवक बनना। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। बस केवल यही आत्मा का धर्म है। और जब तक आत्मा इस धर्म को नहीं स्वीकार करेगा, अपने स्वामी कृष्ण को स्वीकार नहीं करेगा और कृष्ण का दास नहीं बनेगा, जब तक स्वामी और सेवक का संबंध नहीं बनेगा, तब तक हमें कभी भी आनंद नहीं प्राप्त होगा। और ये ओवरनाइट नहीं होगा, एक दिन या एक रात में नहीं होगा। ये कैसे होगा? ये होगा ग्रेजुअल प्रोसेस, शनय शनय, धीरे धीरे होगा। ऐसे नहीं है कि आज मैं 16 माला कर लूंगा, कल मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है। रोज करना पड़ेगा, रोज रोज प्रयास करना पड़ेगा, रोज 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 प्रयास करके, जब तक हमें हमारे मन को, जो भगवान से विरुद्ध होने का बात करता है, जो भगवान से विद्रोह करने का बात करता है, जब तक हमारे इस मन को पूरी तरह से आदत नहीं लग जाती है कृष्ण भक्ति का, तब तक हमको रोज करना पड़ेगा। जब तक हमारा मन अपने आप कृष्ण भक्ति नहीं करने लगता है, हमारा मन हमको कृष्ण भक्ति में नहीं लगाता है, तब तक मन को हमको रोज डंडा लगाना पड़ेगा और रोज उसको बैठाना पड़ेगा। चुपचाप उठो, मंगल आरती करो, चुपचाप उठो, चैंटिंग करो, भगवान का गुरु पूजा करो, श्रृंगार आरती करो, भागवतम सुनो, भक्तों का संग लो, प्रसाद पाओ, भगवान का सेवा करो। बार 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 मन को डंडा लगाना पड़ेगा। और जब मन इस बात को समझ जाएगा कि हमें भगवान का भक्ति करना है और नेचुरली भगवान का भक्ति करने लगेगा, तब जाके आत्मा का जो असली स्वरूप है वो प्रकट होगा। और वो असली स्वरूप क्या है? ब्लिस, आनंद, नेचुरल ब्लिस, भगवान की भक्ति का आनंद। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस श्लोक में बता रहे हैं, सवय पुंसाम परो धर्मो युतो भक्ति रधोक्षजे, के सारे संसार में जितने भी मनुष्य जन्म ले रहे हैं, सारे मनुष्यों का केवल एक ही कर्तव्य है। वो क्या है? भगवान की पराभक्ति करना, भगवान की पराभक्ति करना। और भगवान की पराभक्ति करना कैसे? किसकी भक्ति करना? अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज की भक्ति करना, भगवान अधोक्षज की भक्ति करना। और भगवान अधोक्षज की भक्ति करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और यह भगवान अधोक्षज की भक्ति कैसे करना चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहता, भगवान कृष्ण की जो भक्ति आप कर रहे हो, उसके अंदर किंतु परंतु लेकिन बट नहीं लगाना चाहिए। ये मिलेगा तो करूंगा, वो मिलेगा तो करूंगा, इसलिए करूंगा, उसलिए करूंगा, नहीं लगाना चाहिए। मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरे जीवन में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, केवल बुरा ही क्यों हो रहा है? कृष्ण की मर्जी। तुमने कृष्ण को स्वामी स्वीकार किया है ना, कृष्ण की मर्जी तुम्हारे जीवन में अच्छा करे या बुरा करे। तुम भजन करके दिखाओ पहले, तुम पहले भजन करके दिखाओ। और कृष्ण जो अच्छा कर रहे हैं वो भी तुम्हारे लिए अच्छा है, और कृष्ण जो बुरा कर रहे हैं वो भी तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि करने वाले कृष्ण हैं और कृष्ण तुम्हारे प्राणनाथ हैं, कृष्ण तुम्हारे प्रिय भगवान हैं, कृष्ण तुम्हारे सुहृद भगवान हैं। तो जो सुहृद है, जो प्राणनाथ है, जो प्रिय है, वो कैसे आपका अप्रिय कर सकता है? कभी कभी माँ बच्चों को एक जोर से चपत लगाती है, तो माँ बच्चे से ईर्ष्या नहीं करती है। माँ देखती है कि बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको रोकने के लिए चपत लगाती है। कभी कभी पिता अपने बच्चे को डांट देता है, कभी कभी इतना जोर जोर से डांट देता है कि बच्चा सिसक सिसक के रोता है। लेकिन बच्चे को बाद में समझ में आता है कि मेरा पिता मेरे सही, मेरे भलाई के लिए कर रहा है। तो वैसे ही कृष्ण चाहे जीवन में दुख दें, चाहे कृष्ण सुख दें,
चाहे कृष्ण प्रेम दे, चाहे कृष्ण हमें जीवन का सबसे बड़ा कष्ट दे दे, हमें कृष्ण की भक्ति करते रहना चाहिए। कोई हेतु नहीं होना चाहिए, किंतु परंतु लेकिन बट नहीं होना चाहिए। और जो भक्ति एक बार शुरू की है वो हमेशा करते रहनी चाहिए, बीच में रोकना नहीं चाहिए, खंडित नहीं करना चाहिए, बाधित नहीं करना चाहिए। माया के जगत में आपको बहुत सारे ऐसे बहाने मिलेंगे जिससे आपकी भक्ति बाधित होगी और खंडित होगी, लेकिन उन सभी बहानों को पार करते हुए आप जब आगे बढ़ोगे और भक्ति करोगे, तब जाके कृष्ण स्वीकार करेंगे। और आप चिंता मत करिए, कृष्ण इतने डिमांडिंग नहीं है। कृष्ण को कहते हैं स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। कृष्ण तो कहते हैं थोड़ा सा भी करोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा बड़ा डेंजर हटा दूंगा। आप सोचो, अगर थोड़े से करने पे कृष्ण इतना प्रसन्न हो गए हैं, तो अगर हम हमेशा कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति करते रहेंगे तो कृष्ण क्या नहीं देंगे, क्या नहीं। ऐसा कौन सा वस्तु, अप्राप्य वस्तु है जो कृष्ण नहीं देंगे? कृष्ण खुद को आपको दे देंगे। अनंत ब्रह्मांड के मालिक यशोदा मैया की गोद में खेल रहे हैं, नंद महाराज का जूता लेके घूम रहे हैं, गोपियों के सामने ठुमका लगा रहे हैं, गोप बालों को कंधे पे उठाकर लेकर घूम रहे हैं, गैया के पीछे रस्सी लेकर दौड़ रहे हैं। अनंत ब्रह्मांड के मालिक कैसे हो गया? अरे एक गाय में इतनी कहां से ताकत हो गई कि अनंत ब्रह्मांड के मालिक को रस्सी लेके दौड़ा रही है? कैसे हो गया? ये संभव है, यदि हम अनन्य भाव से भक्ति करेंगे कृष्ण का, तो ये संभव है, बिल्कुल भी असंभव नहीं। प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण का भक्ति किए, प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार किए, अपने गुरु महाराज के आदेश को प्रचार किए। शुरुआत में प्रभुपाद जी ने भगवान का गुणगान करना शुरू किया, फिर भगवान ने प्रभुपाद जी का गुणगान करना शुरू किया। और कितना किया, कितना किया, कितना किया। इस्कॉन के जितने सेंटर खुल रहे हैं, जितने मंदिर खुल रहे हैं, भगवान के एग्जैक्टली सामने प्रभुपाद जी बैठे रहते। और कितना गुणगान चाहिए, और कितनी कृपा चाहिए, और कितना भक्ति चाहिए। जहां राधा रास बिहारी खड़े हो जाते हैं, पूरे भारत भर में, पूरे विश्व भर में, जहां राधा रास बिहारी अपना चरण कमल रखते हैं, एग्जैक्टली सामने श्रील प्रभुपाद जी बैठते हैं। तो हम कृष्ण के लिए करने का प्रयास तो करें, ये पराभक्ति का प्रयास तो करें। दुनिया में कोई आपको इतना प्यार नहीं करता है जितना कृष्ण करते हैं। और ये बात तब साबित हो जाएगी जब आप इस भाव से भक्ति करोगे जिसमें अहेतुकी होगा और अप्रतिहता होगा, जिसमें हेतु नहीं होगा, कारण नहीं होगा कि मेरे को क्यों भक्ति करना है। और भक्ति करने के लिए एक बार शुरुआत किया तो दोबारा रुकना नहीं। ये दो चीज करके देखिए आप, उसके बाद देखिए कृष्ण आपकी लाइफ में एवरी डे मैजिक देंगे, एवरी डे। ये बड़ा आनंदमय है। तो इसीलिए प्रयास करिए। मेरे पास तो इतना ज्यादा बुद्धि है नहीं, आप लोग के आशीर्वाद से जो बोलने का प्रयास करता हूँ, प्रभुपाद जी का लेक्चर, हमारे गुरु महाराज का लेक्चर सुनकर जो बोलने का प्रयास करता हूँ, तो उसके लिए आप लोग, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो क्षमा करिए। और यदि कोई किसी भक्त का कोई प्रश्न है या कोई विचार है तो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्ण, बताइए। क्या बात है, सबके सब शुद्ध भक्त है, किसी को ना कुछ पूछना है ना मुझे कुछ समझाना है। धन्यवाद। ऐसे शुद्ध भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, आप सभी आए। और स्पेशली आप लोग बहुत ज्यादा वेट किए हैं। मैंने 15 मिनट बाद लेक्चर चालू किया है क्योंकि मैं दौड़ भाग कर रहा था मुंबई के सड़कों पर, और दौड़ते दौड़ते आप लोग के प्रेम मुझे खींच लाया जल्दी से, इसलिए मैं लेक्चर देने आ गया। इसीलिए आप सभी का विशेष आभार। हरे कृष्णा। कृतराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।